दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मेरा नाम है आशीष और आज मैं आप लोगों को NCERT क्लास 9th का मैथ का चैप्टर 12 पढ़ाने वाला हूं। इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को कुछ चैप्टर 1 से लेकर के 5 तक इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था। इसमें 6, 7, 8, 9, 10 और 11 इस चैप्टर को क्या करेंगे कि हम लास्ट में पढ़ाएंगे। ये सब इस चैप्टर को अभी क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि इसमें जियोमेट्री है तो इसको अच्छे से समझाएंगे लास्ट में। अभी जो आसान चैप्टर है उसको पहले बता देते हैं, ठीक है। तो 1 से 5 तक तो बता दिए। अब 12 लेसन शुरू कर रहे हैं। 12, 13 और 14 और 15 इस लेसन को पढ़ाने के बाद तब हम चलेंगे इस पर, ठीक है। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं 12 लेसन। चैप्टर का नाम क्या है? हेरोन का सूत्र। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर का थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद इसका क्वेश्चन बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज 12 का हेरोन का सूत्र का थ्योरी क्लास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है? हेरोन है। तो सबसे पहले हेरोन क्या है, हेरोन किसे कहते हैं? सबसे पहले चैप्टर के नाम को समझिए अच्छे से। तो गणित के महान शिक्षक, गणित के महान शिक्षक, गणित के महान शिक्षक हेरोन का जन्म, हेरोन का जन्म मिस्र के अलेक्जेंड्रिया, मिस्र के अलेक्जेंड्रिया नामक स्थान पर हुआ था, नामक स्थान पर हुआ था। उन्होंने गणित एवं भौतिकी पर, उन्होंने गणित एवं भौतिकी पर विशेष कार्य किया है। उन्होंने गणित एवं भौतिकी पर विशेष कार्य किया है। कार्य यहाँ पर होगा किया है, कार्य किया है। और तीन भुजाओं के पदों का क्षेत्रफल, और 3 भुजाओं के पदों का क्षेत्रफल इन्होंने ही दिया था, और 3 भुजाओं के पदों का क्षेत्रफल इन्होंने ही दिया था, जिसे हेरोन का सूत्र कहते हैं, जिसे हेरोन का सूत्र कहा जाता है, जिसे हेरोन का सूत्र कहा जाता है। तो देखिए हेरोन का परिभाषा क्या हुआ कि गणित के महान शिक्षक हेरोन का जन्म मिस्र के अलेक्जेंड्रिया नामक स्थान पर हुआ था। हेरोन का जन्म कहाँ हुआ था? तो मिस्र के अलेक्जेंड्रिया नामक स्थान पर हुआ था। उन्होंने गणित एवं भौतिकी मतलब क्या कि मैथ और फिजिक्स पर विशेष कार्य किया था, ठीक है। और 3 भुजाओं के पदों का क्षेत्रफल का सूत्र इन्होंने ही दिया था। 3 भुजाओं के, देखिए ये एक त्रिभुज है। त्रिभुज में कितना भुजा होता है? 3 भुजा होता है। तो 3 भुजाओं के पदों का क्षेत्रफल का सूत्र किसने दिया था? हेरोन ने, जिसे क्या कहा जाता है? हेरोन का सूत्र कहा जाता है। और हमारे चैप्टर का नाम भी क्या है? हेरोन का सूत्र है। तो हेरोन का सूत्र किसे कहा जाता है? तो क्या बोलेंगे कि गणित के महान शिक्षक हेरोन का जन्म मिस्र के अलेक्जेंड्रिया नामक स्थान पर हुआ था, और उन्होंने गणित एवं भौतिकी पर विशेष कार्य किया है। और 3 भुजाओं के पदों का क्षेत्रफल का सूत्र इन्होंने ही दिया था, जिसे हेरोन का सूत्र कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि 3 भुजाओं के पदों का क्षेत्रफल का सूत्र किसने दिया था? तो हेरोन ने दिया था। चलिए दोस्तों, हम अपना अगला परिभाषा देखते हैं। अगला है त्रिभुज। त्रिभुज किसे कहते हैं? त्रिभुज 3 भुजाओं से
तीन भुजाओं से घिरे क्षेत्र, तीन भुजाओं से घिरे क्षेत्र त्रिभुज कहलाता है। तीन भुजाओं से घिरे क्षेत्र त्रिभुज कहलाता है। इसमें तीन भुजा एवं तीन कोण होते हैं, त्रिभुज, त्रि का मतलब क्या होता है? त्रि का मतलब होता है तीन, और भुजा, भुजा को किससे सूचित करते हैं? एस से, साइड। तो त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाएगा? त्रिभुज कहलाएगा। देखिए त्रिभुज किसे कहते हैं? तो तीन भुजा से, देखिए एगो भुजा, दूगो भुजा, तीन गो भुजा, तो तीन भुजाओं से घिरे क्षेत्र त्रिभुज कहलाते हैं। इसमें तीन भुजा होते हैं, एक दो तीन, तीन गो भुजा होता है और तीन गो कोण होता है। कोण कैसे होता है? देखिए ये तीनों भुजा आपस में बराबर होता है, तो बराबर भुजाओं के सामने की कोण क्या होता है? आपस में बराबर होते हैं। तो इस भुजा के सामने का ये कोण और इस भुजा के सामने का ये कोण और इस भुजा के सामने का ये कोण आपस में क्या होगा? ये तीनों कोण आपस में बराबर होंगे। तो त्रिभुज में तीन गो भुजा होता है और तीन गो कोण होता है। इसके अलावा तीन गो शीर्ष भी होता है, इसके अलावा तीन गो शीर्ष भी होता है। देखिए ये जो बाहरी बिंदु पर जो एक दूसरे को काटता है, नुकीला बिंदु पर, वो क्या होता है? शीर्ष होता है। तो क्या बताए त्रिभुज किसे कहते हैं? तो तीन भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र त्रिभुज कहलाता है। त्रिभुज में तीन गो भुजा और तीन गो कोण होता है, इसके अलावा तीन गो शीर्ष भी होता है। तो यही आपका त्रिभुज हो गया। चलिए दोस्तों हम अपना अगला परिभाषा देखते हैं। अब समझिए त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज तो समझ गए, अब समझिए त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार स्टार करके, त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है। पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज देकर डैश। न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो जिस त्रिभुज का मान 90 डिग्री से छोटा हो, जिस त्रिभुज का मान 90 डिग्री से छोटा हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पर क्या लिख देंगे? यहाँ पर देखिए कोण के विचार से, कोण के विचार से त्रिभुज के प्रकार। मतलब क्या कि कोण के विचार से त्रिभुज के तीन प्रकार होते हैं और भुजा के विचार से भी त्रिभुज के तीन प्रकार होते हैं। तो पहले हम कोण के विचार से त्रिभुज के प्रकार को पढ़ते हैं। तो पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज। तो जिस त्रिभुज का मान 90 डिग्री से छोटा हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। और दूसरा है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज देकर डैश। जिस त्रिभुज का मान 90 डिग्री होता है, जिस त्रिभुज का मान 90 डिग्री होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब समझिए समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो जिस त्रिभुज का मान 90 डिग्री होता है, नेट 90 डिग्री होता है, उसे क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहेंगे। और समकोण त्रिभुज कैसा होता है? ऐसा होता है समकोण त्रिभुज। या तो इधर मुँह बनाइए या फिर इधर बनाएंगे, तो ये क्या होता है? समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर क्या होगा? लंब होगा, 90 डिग्री होगा ना, तो इसे ही क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज। इसका नाम ए, बी और सी। तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो जिस त्रिभुज का मान 90 डिग्री हो उसे क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहेंगे। और रोमन अंक में तीसरा है
अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो जिस कोण का मान, जिस त्रिभुज का मान 90 डिग्री से अधिक होता है, जिस त्रिभुज का मान 90 डिग्री से अधिक होता है उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं, उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं, उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अब समझिए अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो जिस त्रिभुज का मान 90 डिग्री से बड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो एक बार फिर से समझिए, कोण के विचार से त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन होता है? न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण होता है। तो न्यून कोण किसे कहते हैं? तो जिस त्रिभुज का मान 90 डिग्री से छोटा है उसे न्यून कोण कहते हैं। समकोण किसे कहते हैं? तो जिस त्रिभुज का मान नेट 90 डिग्री होता है, ठीक 90 डिग्री होता है, उसे क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहेंगे। और अधिक कोण त्रिभुज किसे कहेंगे? तो जिस त्रिभुज का मान 90 डिग्री से बड़ा हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों हम अपना अगला परिभाषा देखते हैं। अगला है कोण के विचार से त्रिभुज के प्रकार बता दिए। अब समझिए भुजा के विचार से त्रिभुज के भी 3 प्रकार होते हैं। अब क्या लिखेंगे? भुजा के विचार से त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार। पहला होता है आपको समबाहु, पहला होता है समबाहु त्रिभुज। पहला क्या होता है? समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं परस्पर, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं परस्पर बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब समझिए समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं, तो देखिए जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं परस्पर बराबर हो, परस्पर बराबर का मतलब सभी बराबर हो, तो इसका सभी भुजाएं, जिसका सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है उसे क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज कहेंगे। मानकर चलिए कि ये है 5, तो ये भी है 5, ये भी है 5, तो इसका तीनों भुजा आपस में बराबर, तो कैसा त्रिभुज हो जाएगा? ये समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, और अगला है रोमन अंक में दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज देकर डैश। तो जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं, जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं परस्पर बराबर हो, जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं परस्पर बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब समझिए समद्विबाहु, समान 2 भागों में बांटना। तो समद्विबाहु मतलब क्या होता है कि जिस त्रिभुज की 2 भुजा, जिस त्रिभुज की कोई 2 भुजा आपस में बराबर हो उसे क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। मानकर चलिए कि ये 5 है, तो ये भी 5 है और ये भुजा 8 है, तो ये कैसा त्रिभुज हो जाएगा? समद्विबाहु हो जाएगा, क्योंकि इसका 2 भुजा आपस में क्या है? बराबर है। अगर मानकर चलिए कि यहाँ पर 8 रहता है और यहाँ पर 5 रहता है, ठीक है, तो ये दोनों बराबर, तो भी तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं आपस में बराबर होती है उसे क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। और रोमन अंक में तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज।
विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? विषमबाहु त्रिभुज, तो जिस त्रिभुज की कोई भी भुजा, जिस त्रिभुज की कोई भी भुजा आपस में, जिस त्रिभुज की कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं हो, जिस त्रिभुज की कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं हो, अर्थात अलग अलग माप की हो, अर्थात अलग अलग माप की हो, अर्थात अलग अलग माप की हो, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब समझिए विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो जिस त्रिभुज की कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं हो, अर्थात अलग अलग माप की हो, तीनों भुजा अलग अलग हो, उसे क्या कहेंगे? विषमबाहु त्रिभुज। देखिए ये एक त्रिभुज है, ठीक है, इसकी तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं होना चाहिए, मानकर चलिए ये 4 है, 5 है, 6 है, तो देखिए इसका तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं है, तो यह कैसा त्रिभुज हो जाएगा? विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो बताइए भुजा के विचार से त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं? 3। कौन कौन? समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। तो समबाहु त्रिभुज में क्या बताए कि जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं, और जिस त्रिभुज की कोई दो भुजा आपस में बराबर होते हैं उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, और जिस त्रिभुज की कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होते हैं उसे क्या कहेंगे? विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। चलिए दोस्तों हम अपना अगला परिभाषा देखते हैं। अगला है आपका इस पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। इस पाठ में जिस सूत्र का प्रयोग करेंगे वो सब सूत्र आपको लिखवा देते हैं, इम्पोर्टेंट सूत्र है। तो देखिए पहला है आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? 1/2। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है, आधार गुने ऊंचाई, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। दूसरा है त्रिभुज का परिमाप। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग, a + b + c, ये होता है आपको त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप का मतलब क्या होता है कि आधा परिमाप। तो यहाँ पर अर्ध परिमाप को किससे सूचित करते हैं? स्मॉल s से। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप का सूत्र क्या होता है? a + b + c। त्रिभुज का परिमाप का सूत्र क्या होता है? a + b + c। लेकिन यहाँ पर क्या है? अर्ध परिमाप। अर्ध का मतलब आधा। तो किसी भी चीज को आधा करने के लिए क्या करते हैं कि उसमें 2 से भाग देते हैं। तो इसका आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा? बट्टा में 2 हो जाएगा। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप का फार्मूला हो जाएगा a + b + c बट्टा में 2। उसके बाद समझिए हेरोन का सूत्र। हेरोन का सूत्र क्या है? तो हेरोन का सूत्र होता है √s × s - a × s - b × s - c। इसी सूत्र पर ये पूरा चैप्टर आपका हल हो जाएगा। तो हेरोन का सूत्र क्या होता है? √s × s - a, s - b और s - c होता है। उसके बाद समझिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुने ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुने ऊंचाई। उसके बाद समझिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग आगुने होता है ऊंचाई। 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई होता है। तो ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है। इसी फार्मूला पर ये पूरा चैप्टर 12 लेसन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इस फार्मूला को नोट कर लेंगे और इसी के साथ ये थ्योरी क्लास आपका समाप्त हो गया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।